नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। उससे पहले एक बार मैं कुंडली आपका चेक कर लेती हूँ, क्या कुछ कुंडली कहती है। देखिए, आपकी जो कुंडली है ना, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो 2 + 7 करेंगे तो 9 नंबर आएगा, जो कि आपका जन्मांक है, मूलांक है। तो 9 नंबर यानी कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा? आप बहुत ही सोशल व्यक्ति हैं और बहुत ही हिम्मती हैं, क्रेजियस हैं, हमेशा लोगों का हेल्प करते हैं, लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा होता है आप लोगों के अंदर में। ईगो के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानते। देखिए, स्वाभिमान होता है, बट धीरे-धीरे वही कब ईगो में आपका कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि 9 नंबर मंगल का है, ऊर्जावान तो होते ही होते हैं आप लोग। उसके बाद जब इन तीनों को ऐड करेंगे यानी कि 27 अगस्त 1983 को जब हम जोड़ेंगे तो ये नंबर आएगा 2। 2 चंद्रमा का नंबर होता है और ये 9 जो होता है ये मंगल का नंबर होता है और 2 चंद्रमा का। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको हमेशा जो है ना केयरिंग वाला काम करना चाहिए। इमेजिनेशन पावर अद्भुत होता है। केयरिंग वाला काम में नर्स, डॉक्टर बहुत सारे काम आते हैं। ये नहीं कि एक माँ का ही नेचर होता है केयरिंग। चंद्रमा और मूड स्विंग का प्रॉब्लम रहता है, मूड है ना, आपने लिखा भी है, आपको डिप्रेशन जैसा अनुभव होता है, बिल्कुल होगा क्योंकि चंद्रमा आपका भाग्यांक है, लकी अंक है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। और आपका लकी जो अंक है, लकी नंबर 2 है। ठीक है, अब आइए कुंडली। ये कुंडली रही आपकी धनु लगन की कुंडली है, राशि आपकी मीन बन रही है, दोनों को स्वामी गुरु ही है। और आपका सबसे बड़ी बात एक मैं बात बता दूं, आपका चंद्रमा अकेला है, ये केम ध्रुव योग का निर्माण करता है। चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, ठीक है। तो जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो सबसे बड़ी रेमेडीज है, चंद्रमा डिस्टर्ब है, शिव जी का पूजा। आंख बंद करके शिव जी का पूजा कीजिए, रुद्राभिषेक करवाइए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए या फिर करवाइए। आपसे मैं बात करूंगी, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं एक रेमेडीज भी बता दूंगी आपको। यहाँ चंद्रमा डिस्टर्ब है जो कि बिल्कुल मन को खराब करेगा, मन में डिप्रेशन डालेगा, निगेटिव थॉट्स डालेगा, इसलिए। और लग्नेश आपका 12th हाउस में गया है, प्रॉब्लम यहाँ भी है। लग्नेश और चतुर्थेश दोनों आपके 12th हाउस में चला गया है, यानी अपने घर परिवार का सुख भी नहीं मिलना, व्यक्ति खुद में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना। हालांकि ये 12th हाउस में ये अच्छा फल देता है, केतु के साथ में अच्छा फल देगा। अच्छा फल क्या देगा? बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करने का मन करता है, ऐसे जाता है, बहुत ही ज्यादा दान पुण्य करने वाले भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज होती हैं, लेकिन इसके निगेटिव इम्पैक्ट भी है। 12th हाउस वैराग्य को दिखाता है, विरक्ति को दिखाता है ना। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से, अपने आप से, घर परिवार के सुखों से मन करता होगा दूर चले जाएं, ऐसा कुछ। उसके बाद 2nd हाउस में 10 नंबर है और 3rd हाउस में 11 नंबर है। दोनों के स्वामी शनि बन रहे हैं, यानी 2nd हाउस और 3rd हाउस। शनि उच्च के होके बैठे हुए हैं। देखिए, शनि जब भी उच्च के होके यहाँ पे बैठ गए तो धन से तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, धन तो आपको पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपके लगन पे, लेकिन उच्च की दृष्टि है। शनि यहाँ पे बैठ के आपकी सारी इच्छाओं को भी पूरी करेगा। शनि यहाँ पे धन देगा, आप जमीन से संबंधित काम, है ना, ये सब काम करेंगे, इसमें आपको सफलता मिलेगी। और पॉलिटिक्स में भी ये लाभ दिलाता है शनि। व्यक्ति का जो माइंड सेट भी होता है ना कहीं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ज्यादा होना, इस चीज को दिखा रहा है। शनि आपकी कुंडली में अच्छा है। उसके बाद देखिए 1 नंबर, ये 12 नंबर का मैंने फल बता दिया। अब 1 नंबर है, 1 नंबर और 8 नंबर दोनों के स्वामी, यानी कि आपका 5th हाउस और 12th हाउस दोनों के स्वामी बन रहे हैं मंगल, और मंगल नीच के हो गए। अब देखिए 5th हाउस के स्वामी, ये आपका बच्चे का होता है, ये आपके ज्ञान का होता है, ये आपके विद्या का होता है। और 8th हाउस होता है इन्वेस्टमेंट का भी होता है, और ये नीच के हो गए 8, तो कहीं ना कहीं मंगल यहाँ आपका डिस्टर्ब है। मंगल डिस्टर्ब है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, भाई से रिलेटेड प्रॉब्लम, भूमि से रिलेटेड प्रॉब्लम, घर मकान से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा मंगल यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी। और उसके बाद अब आइए आपका 6th हाउस और आपके 11th हाउस, दोनों के लॉर्ड शुक्र बन रहे हैं। अब देखिए, शुक्र आपका अस्त हो गया, सूर्य के साथ में है, तो 6th हाउस के स्वामी और 11th हाउस के स्वामी अगर अस्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे शनि तो बैठ के अपना फल दे रहा है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी द्वंद चलता है कि हमें ये चाहिए और हमें कुछ और मिलता रहता है, तो इच्छाएं नहीं पूरी। वाइफ का भी आपका दिक्कत होगा, क्योंकि मेल का कुंडली में अगर शुक्र का प्रॉब्लम हो तो कहीं ना कहीं वाइफ से प्रॉब्लम, ऊपर से गुरु भी आपका दिक्कत है और मंगल का भी दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपका सारा जो टेंशन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, आपको मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है फॉर फ्यूचर, या फिर हो रही होगी अभी आपको। उसके बाद 3 नंबर है और 6 नंबर, इसके स्वामी उच्च के होके बुध यहाँ पे बैठ गए हैं। कहाँ पे? आपके 10th हाउस में। अब 10th हाउस में यहाँ पे बैठ के आप अगर LLB कर लेते हैं, उसमें अच्छी सफलता देगा, क्योंकि शनि भी आपका कुंडली में अच्छा है, उच्च का बुद्धि है, बुद्धि आपकी बहुत अच्छी है, बुद्धि में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मन खराब है आपका, है ना, तो कभी कभी क्या होता है, मन खराब होता है तो बुद्धि कितनी भी अच्छी है तो काम नहीं कर पाता है। तो इसकी रेमेडीज करेंगे तो हो सकता है बुद्धि सही वे में आपकी काम करे। बुद्धि उच्च का है, बिजनेस व्यापार सब अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
जाएगी आपकी। उसके बाद फोर्थ है, इसके स्वामी चंद्र बन रहे। देखिए चंद्र आपका कहाँ गया हुआ है, यहाँ पे वही ना, सडन लाइफ में प्रॉब्लम आना है, प्रॉब्लम इस कुंडली में, ठीक है। इसकी रेमेडीज ही एक उपाय है, और कुंडली तो हम बदल नहीं सकते हैं, आपको उपाय ही हम बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ फिफ्थ, सूर्य अच्छा है, सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा है, सूर्य यहाँ अच्छा होगा, आपको गवर्नमेंट से फायदा देगा। शनि सूर्य बुध आपकी कुंडली में अच्छा है, प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे चंद्र मंगल गुरु, राहु भी अच्छा है, रोग रिपु ऋण आपको नहीं सताएगा, है ना, शत्रु नहीं सताएगा, रोग नहीं सताएगा, ऋण नहीं सताएगा, अगर होगा भी तो आप धीरे धीरे निकल जाएंगे। अब देखिए आपकी एक बार नवमांश कुंडली भी चेक कर लेती हूँ मैं। आपका शनि बुध उच्च का है, मंगल नीच का है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए नवमांश कुंडली में भी सूर्य की स्थिति अच्छी है आपकी, गुरु भी ठीक ठाक ही है, मोक्ष की प्राप्ति होती, बहुत ज्यादा कर्म करते हैं, चंद्र भी वहीं पे बैठा हुआ है आपका, तीसरी दृष्टि यहाँ भी शनि की पड़ रही है, तो आपको चंद्र से रिलेटेड रेमेडीज की जरूरत है, बाकी सब ठीक हो जाएगी आपकी। आपकी महादशा में एक बार देख लेती हूँ, महादशा कौन सी चल रही है आपकी। सूर्य की महादशा चल रही है आपकी कुंडली में, योग कारक ग्रह है आपका सूर्य, और सूर्य के अंदर अभी 2022-23 राहु की अंतरदशा चली, टाइम तो आपका ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सूर्य के अंदर शनि 2023 आपका अगस्त से प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ेगी, बट अभी ठीक है, ठीक है। आपको मैं रेमेडीज बता दूंगी, तो ये प्रॉब्लम जो बढ़ेगी ना, उससे आप आराम से निकल जाओगे, अभी तो फिर भी ठीक है आपका। और आपको अगर कोई रत्न वगैरह धारण करना है तो आप पुखराज पहन सकते हैं, पुखराज पहन लीजिए, अच्छा रहेगा, और मानिक के पहन लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपका। इमोशनल होते होंगे काफी ज्यादा, वो दिक्कत करती होगी। चलिए आपकी पाम पे आते हैं, ये तो हो गया कुंडली की बात। देखिए आपकी पाम आप देखेंगे तो आपका पाम स्क्वायरी पाम है, स्क्वायरी पाम है, लेकिन ये एरिया ऊपर की ओर गया हुआ है ना, आप देखेंगे इस प्रकार से काफी अपसेटिंग है। तो ये देखिए, ये जब स्क्वायरी पाम होते हैं ना, तो फिजिकली मेंटली लॉजिकली तीनों तरीके से व्यक्ति काम करने वाले होते हैं, मेहनती तो होते हैं, मेहनत से कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं आप लोग। उसका सेटिंग काफी अप है। देखिए हाथ में भी शनि की प्रधानता ज्यादा है, तो आपको ना ओवर थिंकिंग करने का आदत है, आप निगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा दिमाग में लाते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, या फिर अकेले रहते हैं बार बार, ये सब है इससे रिलेटेड रेमेडीज, क्योंकि शनि की प्रधानता ज्यादा है आप में। आपको वैराग्य, अकेले जाने का, अकेले रहने का बहुत ज्यादा मन भी करता होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेटिंग डाउन है, तो स्ट्रगल तो रहेगा, लेकिन आप आगे भी निकलेंगे। और सबसे बड़ी जो आपके हाथ में क्लियर है, देखिए ये रिंग ऑफ सोलोमन, रिंग ऑफ सोलोमन जब बन जाए तो ऐसे जातक शादी नहीं करना चाहते हैं, धर्म कर्म के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, इंट्यूशन तो जबरदस्त का स्ट्रांग होता है आप लोगों का। तो ये सारी चीज, ये क्लियर कट रिंग ऑफ सोलोमन, सीधे संन्यास एक तरह से कहें तो आपको बस कर्म करना है, इस टाइप की मेंटलिटी हो जाती है। धर्म करो, गृहस्थ जीवन, अगर शादी आपने किया होगा तो प्रॉब्लम आपको वहीं से शुरू हो रहा होगा, मुझे जो हाथ को देख के लग रहा है। उसके बाद देखिए आपकी सबसे पहले आपकी फिंगर की नोट्स क्लियर है, तो स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है आपको, ये अच्छा है आपका। गुरु की फिंगर देखिए इसमें भी है, बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी, लाइफ में बड़े बड़े गोल, बड़े बड़े एम्बिशन है आपके। उसके बाद जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं, जो लेते हैं वो निभाते हैं। और ईगो देखिए यहाँ पे भी, ये ऊपर होने का मतलब ही है, गुरु गुरु कभी झुकना नहीं जानते हैं, है ना, जिनके पास गुरु का ज्ञान होता है ना, तो वो जल्दी झुकना नहीं जानेंगे। तो आप में यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह लीजिए, आपका नेचर ऐसा है। शनि के तिल भी है देखिए यहाँ पे, तो ये भी आपको दिक्कत कर रहा है, तो ये होगा प्रॉब्लम। उसके बाकी गुरु अच्छा है, उच्च शिक्षा को बताता है, हाईली एजुकेटेड रहते हैं लोग, बुद्धि बहुत अच्छी रहती है, ज्ञान बहुत अच्छे रहते हैं। उसके शनि की फिंगर देखिए, शनि की फिंगर की लेंथ बड़ी है, जब भी बड़ी हो जाए ना, इस तरह से सेटिंग अप हो जाए, देखिए सेटिंग कितना ज्यादा अप है, आम लोगों के नहीं देखेंगे आप इतना ज्यादा सेटिंग। धन के लिए बहुत ही ज्यादा आप लोग रहते हैं कि बस पैसा 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 चाहिए, ओवर प्रैक्टिकल होते हैं आप लोग, इमोशंस कम होता है, तो ये सारी चीजें होती है। इमोशंस कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आप इमोशंस लेस होते हैं, मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है, अभी अच्छा मूड है तुरंत में खराब मूड हो जाएगा, तो ये सारा चीज होता है। डिसिप्लिन लाइफ में अच्छी लगती होगी, डिसिप्लिन में लाइफ जीना अच्छा रहता होगा, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा आलसी भी हो जाते हैं, या तो पूरा अपोजिट, या तो एकदम पंक्चुअल हो जाते हैं, या तो बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं, ये भी चीज होता है। उसके बाद सूर्य की फिंगर देखिए, सूर्य की फिंगर शॉर्ट है, तो शॉर्ट होने की वजह से कोई भी काम में जो है ना आप करेंगे बहुत ज्यादा, क्रेडिट बहुत कम मिलता है, ये चीज होता है। उसके बाद बुद्ध की फिंगर की लेंथ अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मार्केटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, सारे स्किल अच्छे हैं, स्किल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए आपकी थंब देखिए, थंब आपका स्ट्रांग है, आपको मैंने बोला था पॉलिटिक्स में आपको सफलता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि आपका थंब भी यही इंडिकेशन दे रहा है। थंब जब इतना स्ट्रांग हो तो थोड़ा जिद्दी तो होते हैं, जुनूनी होते हैं, अपने डिसीजन पे अडिग रहते हैं, लॉजिक पावर भी बहुत अच्छा है आपका, और विल पावर भी अच्छा है। लॉजिक पावर विल पावर जब अच्छा हो ना,
जो सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी आप लोग करते हैं भली भांति। मैरिज लाइफ यहाँ से भी डिस्टर्ब दिख रहा है, हालांकि बेबी वगैरह का तो नहीं है, एक बेबी तो हो ही जाएगा। कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है ऐसे लोगों में, या तो शादी करते नहीं, शादी होती नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम। शादी भी होती है तो बड़ा मुश्किल से। उसके बाद देखिए आपकी ये गुरु कितना अच्छा है, गुरु पे इस तरह से खरी लाइनें हैं, और ये खरी लाइनें बेस्ट कॉम्बिनेशन उन्नति के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है। गवर्नमेंट जॉब में उच्च पोस्ट को बताता है, प्रोफेसर, बहुत अच्छे धार्मिक संस्थान वगैरह के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टीम को लीड करने वाले होते हैं। लीडर क्वालिटी आप में कूट कूट के भरी हुई है, लीडरशिप क्वालिटी। एजुकेटेड तो होते हैं और एक टाइम में ऐसा मुकाम हासिल करते हैं कि लोग अपॉइंटमेंट लेकर आपसे मिलते हैं, क्योंकि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी है। यहाँ पे देखिए विंडोज का साइन, क्लियर कट विंडोज का साइन आप देखेंगे इस प्रकार से। मैं पहले ड्रॉ कर देती हूँ, फिर मिटा दूंगी, फिर आप देख लेना। देखिए इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पे है ना, ये इस एरिया को आप देखिए यहाँ पे है, तो विंडो साइन है, ये क्लियर कट है। रिंग ऑफ सोलोमन तो मैंने बता ही दिया आपको, ये भी क्लियर है। उसके बाद आप देखेंगे एक लीफ का आकार है यहाँ पे इस तरह से, ये कमल के फूल को बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिश का साइन है। लाइफ टाइम पढ़ने में बहुत मजा आता होगा आपको, लाइफ टाइम पढ़ते सीखते सिखाते हैं। तो ओवरऑल गुरु आपका अच्छा है। उसके बाद गुरु अब अच्छा है तो मैरिज लाइफ अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल मैरिज लाइफ अच्छी होनी चाहिए, तो शादी तो कर लेंगे दुनिया वालों के लिए, लेकिन अंदर अंदर आपको सेटिस्फैक्शन किसी ना किसी रूप से नहीं मिलेगा, या फिर लगता होगा कि हम बंधे बंधे से हैं, या फिर किसी चीज का आपको एडिक्शन हो सकता है ऐसा कुछ, क्योंकि शुक्र जो है ना आपका यहाँ पे, शुक्र ये थोड़ा है दिक्कत। उसके बाद आपके शनि, देखिए शनि अच्छा है, यहाँ पे ये अच्छे धन को दिखाता है, अच्छे घराने में शादी ब्याह को भी दिखाता है, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को दिखाता है, पैतृक संपत्ति अच्छी खासी होती है, ट्राइंगल है। देखिए आपको 100% आपको ओकल्ट साइंस में बहुत ज्यादा रुझान होगा, पूजा पाठ धर्म कर्म इन सभी चीजों में जबरदस्त का रुझान होता है ऐसे लोगों को। यहाँ पे क्लियर कट ट्राइंगल है ना, तो ये इसी चीज को दिखाता है। और बड़े से बड़े मुसीबत से भी आप लोग बड़े अच्छे से बच जाते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर भी, पॉलिटिक्स वगैरह में भी बहुत अच्छे लाभ को बताता है, अपना ब्रांडिंग करने का। ये देखिए यहाँ पे जब इस तरह से साइन होना, तो ऐसे लोगों को किसी के अंदर में तो एक तो काम नहीं करना चाहिए, और अपना काम करना चाहिए, अपना ब्रांड बनाना चाहिए, बहुत सुंदर होगा। देखिए यहाँ पे भी आपका इस ट्राइंगल है, ट्राइंगल भी बताता है, ये जो त्रिभुज है ये भी बताता है आपको जबरदस्त सफलता का, एक से अधिक सफलता का, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम, बेसिक नॉलेज भी आपकी अच्छी खासी है। और ये आपको गवर्नमेंट जॉब भी होने के हथेली में प्रबल योग है, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे ही आप। आपने बताया नहीं कुछ भी अपने बारे में कि आप क्या हो नहीं हो, मुझे बाद में आपसे बात करूंगी तो पता चलेगा। बट यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, यहाँ ये एज हो गया आपको 28 के राउंड है ना, आपको गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिल गया होगा, अपना घर, अपना गवर्नमेंट जॉब, एकदम सेट लाइफ है। उसके बाद आपका देखिए ये अच्छा है, तो लोगों के बीच सोशल वर्क करना पसंद आता है आपको, बहुत मेहनती हैं आप। मल्टीपल लाइन है यहाँ पे, तो हीलिंग क्वालिटी आप में है। देखिए हीलिंग क्वालिटी, हील करना लोगों को, तो उसके कई विधि हो सकते हैं हील करना। किसी को आप पैसे से मदद कर रहे हैं, किसी को फिजिकली रूप से, फिनेंशियली रूप से, मेंटली रूप से, कहीं किसी रूप से भी आप मदद कर रहे हैं, तो वो हीलिंग क्वालिटी ही होती है, और बहुत अच्छे पैसे के योग। मंगल, देखिए मंगल अच्छा है आपका, देखिए यहाँ पे तो भूमि वाहन की कोई कमी आपको नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ है, तो चंद्रमा दबा हुआ है, तो यहाँ भी आपका मन ही खराब है, मन यहाँ भी चंद्र ही डिस्टर्ब है। मंगल अच्छा है, भूमि वाहन की कोई कमी नहीं होगी, कर्ज वगैरह आपको परेशानी नहीं करेगा। चंद्र यहाँ पे भी दिक्कत है, दबा हुआ, इसकी रेमेडीज आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद केतु, केतु अच्छा है, पूर्व जन्म का अच्छा है, मंगल का बल, गुरु का ज्ञान अच्छा है। लास्ट में इस तरह से कमल के फूल की आकृति बन रही है, लीफ की आकृति। ओल्ड एज जैसे जैसे होगा वैसे वैसे लाइफ सिक्योर होगी, बहुत शानदार लाइफ रहेगी आपकी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। देश विदेश की यात्राएं होती है, विदेश जाके पैसे भी कमाते हैं ऐसे लोग, यात्रा तो होती ही होती है, खास करके विदेश जाके बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये चंद्र डिस्टर्ब है, शनि, तो कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, अगर वाइफ की कुंडली ज्यादा डिस्टर्ब हो तो। अगर ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो तो ठीक है। उसके बाद देखिए, क्योंकि शुक्र पे भी आप देखेंगे ना, तो उतनी क्लियरिटी के साथ नहीं, रेखाएं तो हैं, लग्जरी भी है, कंफर्टेबल लाइफ भी, सब कुछ रहते हुए शांति नहीं है, लाइक इस तरह से। ऐसा कब होता है, जैसे कोई नेवी मर्चेंट नेवी में काम करते हैं ना, उनके पास घर बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बीवी बच्चे सब हैं, लेकिन उनको उस चीज का सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो दिन रात समुद्र के अंदर रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन आपकी बन रही है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है आपका। उसके बाद आपकी हार्ट लाइन देखते हैं। हार्ट लाइन देखिए, हार्ट लाइन यहाँ पे त्रिशूल का साइन है, क्लियर कट त्रिशूल का साइन है। पैसे की तो कोई कमी नहीं होती है, दान दक्षिणा भी करने वाले अच्छे खासे होते हैं,
उसके बाद ये हार्ट लाइन आपकी अच्छी है, फ्लर्टिंग नेचर भी है और माता पिता की सेवा करने वाले ही भी हैं। एक जो है ना 25 के पहले का है, एक शादी या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं, उसके बाद एक 35 के अराउंड का है ना। उसके बाद देखिए यहाँ हार्ट लाइन भी आपकी उसी प्रकार से इंडिकेशन दे रही है, 2 बार बहुत एक तरह से प्रॉब्लम होना। ये है एज आपका 45 के राउंड, ये उसके बाद यहाँ 35 के राउंड भी यहाँ से फॉलिंग लाइन है, ये भी दिक्कत है। तो थोड़ी बहुत हार्ट ब्रेक भी होगा, क्योंकि आपका नेचर फ्लर्टी नेचर है ना, तो फ्लर्टी नेचर जब भी होता है तो व्यक्ति को हर किसी से अटैचमेंट लगभग हो ही जाता है, तो फिर वो जब ब्रेक होता है तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन है। बाकी हार्ट की स्थिति आपकी अच्छी है, ट्रायंगल भी है, तो इमोशनली रिश्ता से आपकी तरक्की भी होगी। अब देखिए माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से टच की हुई है, बहुत अच्छी बात है, फैमिली को बहुत मानने वाले होते हैं। और सबसे सुंदर यहाँ पे देखिए क्लियर कट ट्रायंगल का साइन यहाँ भी बना हुआ है, ट्रायंगल का साइन यहाँ भी बना हुआ है, और यहाँ से मंगल पे गया। तो घर का जो बहुत सुख होता है, गाड़ी का सुख होता है, घर का सुख होता है, एक से अधिक प्रॉपर्टी बनाते हैं, घर रहता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल, तो ये एज हो गया आपको 38 के राउंड अपना घर प्रॉपर्टी आप लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर लेंगे, डमरू का भी साइन इस तरह से बन रहा है, तो ये डबल ट्रायंगल हो गया। तो ये 53 के राउंड भी बड़ा घर प्रॉपर्टी वगैरह लेने का योग आपका प्रबल है। और उसके बाद देखिए माइंड लाइन अच्छी है, लॉन्ग है, जल्दी किसी चीज़ को सीखते हैं, समझते हैं, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। माइंड लाइन भी कहीं कोई दिक्कत है नहीं आपकी। अब लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन आपकी क्या है, इस तरह से तो घर से दूर रहेंगे। ऐसे बच्चे 5-6 साल बहुत कम एज में ही एक तरह से घर से दूर रहने का योग बन जाता है, मतलब हॉस्टल में रहना या फिर किस तरह से घर से दूर रहने का योग है आपका, घर के पास रहने। और बचपन से ही आप कह सकते हैं 21-2 के ईयर से ही अपना मतलब एक तरह से जिम्मेदारी उठाना, कुछ सेविंग करना, थोड़ी थोड़ी तरक्की करना, लाइक इस तरह से चीज़ें होती होगी आपके साथ में। और यहाँ पे ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ट्रायंगल है, ये एज है आपका 28 के राउंड है ना। कुछ अच्छा लाइफ में अचीवमेंट होना, कोई अच्छा जॉब मिल जाना, ये सारी चीज़ें आपको हुई होगी। लाइफ लाइन क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छी है आपकी लाइफ लाइन की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है क्या, आप रहेंगे अपने घर से दूर। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर ये जो बन रहा है आपका फिश की आकृति की, देखिए ये कितना सुंदर सा बन रहा है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लग्जरी कंफर्ट लाइफ में बहुत अच्छी रहती है। देखिए ये लाइन इधर जा रहा है, थोड़ा एडिक्शन का प्रॉब्लम होगा, किसी ना किसी चीज़ का एडिक्शन होगा। और विदेश यात्रा, लंबी यात्रा की भी दूरी आप करेंगे, विदेश यात्रा वगैरह भी आप जरूर किए होंगे। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इस तरह से ये वर्ग का साइन है, स्क्वायर का साइन है, ये भी विदेश यात्रा, विदेशी भूमि, विदेश से धन की कमाने की योग को दिखा रहा है। और सबसे जो बड़ा और प्लस पॉइंट है देखिए गार्डन एंजल है, मैंने आपको बोला पॉलिटिक्स वगैरह में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, विदेशों में, गवर्नमेंट जॉब में, या तो आपके पिता होंगे गवर्नमेंट जॉब में, या फिर आप खुद होंगे, मतलब गवर्नमेंट का पैसा आपके घर में 100% आता होगा, या फिर आप भी होंगे। और गवर्नमेंट खुद बनना, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेना, ये सब आपके है किस्मत में, क्योंकि गार्डन एंजल लाइन है। और ये लाइन आपको 28 के राउंड आया है। लाइफ में कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत को आप निकल जाते होंगे फेस करके, क्योंकि ये लाइन का मतलब ही होता है ईश्वरीय कृपा, ईश्वर का सीधे सीधे आपके ऊपर कृपा है। और ये लाइफ टाइम रहेगा, जब तक आपकी लाइफ रहेगी तब तक। इतनी जबरदस्त लाइन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये कम बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये ईश्वर का कृपा है आपके ऊपर। उसके बाद ये लाइन देखिए, और उसके बाद ये लाइन, ये क्या हो गया, ये लाइन का मतलब हो गया आपने पढ़ाई कुछ और किया है, लेकिन और बार बार काम में चेंज होना, तो ये भी काम आपने चेंज किया, लेकिन ये ओल्ड एज तक अच्छा खासा सेटलमेंट को भी दिखा रहा है। तो बार बार काम को चेंज करना, देखिए बार बार काम को चेंज करने में क्या होता है, कभी कभी हम लोग प्राइवेट जॉब जैसे करते हैं तो बार बार कंपनियां चेंज करते हैं, तो ये भी इसका इंडिकेशन होता है ना, बार बार कंपनी चेंज करना, इसलिए बार बार भाग्य रेखा अलग से निकलना। लेकिन लास्ट तक भाग्य रेखा 33 के बाद तो ऊपर चली गई, यानी भाग्योदय हो गया। ये रेखाएं हैं, फिर आपकी ये सूर्य रेखा इतनी स्ट्रांग है, तो कोई चीज़ तो मुझे दिक्कत लग रहा है प्रॉब्लम एक चंद्रमा का आपका मन का है, तो इसकी रेमेडीज कर लीजिए, बाकी हाथ आपका अच्छा है। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रहेंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आपके हाथ में बहुत अच्छे अच्छे साइन है, हो सकता है कुछ अच्छे साइन मेरे से छूट भी गए होंगे, तो आप मेरे से बात कर लेना। नमस्कार।